अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, धुआं चबूतरे तक आ गया था। धुआं कम होने लगा और उसमें से 4 नौजवान लड़कियां नमूदार हुईं। वो बहुत ही खूबसूरत और गोरे रंग की लड़कियां थीं। उनके लिबास रेशमी और चमकदार थे। साजों का तरन्नुम और ज्यादा पुरसोज और बुलंद हो गया। उनके साथ घुंघरू बज रहे थे। धुआं छटा तो लड़कियां गायब हो गईं और वहां बोने बोने से 5-6 इंसान खड़े थे। सर से पांव तक उनके जिस्म सियाह थे। उनके दांत लंबे और सर पर नए चांद की शिकल के सींग थे। वो बेहंगम सा नाचने लगे। ऐलान हुआ कि ये जिन्नात हैं। उन्हीं के रंग का एक कवि ही कल आदमी आया जिसके हाथ में कोड़ा था। उसने उन बोनू जिनके कद 3-3.5 फुट से ज्यादा नहीं थे पीटना शुरू कर दिया। बोनू ने ऐसा वावेला किया कि लोगों पर दहशत तारी हो गई। दाऊद बिन नसर के हुक्म से कूड़ाजनी रोक दी गई। जिन्नात ने मिलकर एक आवाज में कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब हम दाऊद बिन नसर के मुरीद हैं और हम जो गैब के बीज जानते हैं। हल्फिया कहते हैं कि दाऊद बिन नसर खुदा का पैगंबर और एलची है। धुआं फिर फैला और जब धुआं छटा तो वहां ना दाऊद बिन नसर था ना उसके जिन्नात थे। चबूतरा खाली था। ऐलान हुआ कि करमती पैगंबर खुदा के हजूर तशरीफ ले गए हैं। अब नए चांद की रात इसी जगह नमूदार होंगे। यह सब उस सुरंग का कमाल है जिसके अंदर मैं एक आदमी को कत्ल कर आया हूँ। दरवेश अपने साथियों से उसी हवेली के एक कमरे में बैठा कह रहा था जिसमें वो दिन को बैठे सोच रहे थे कि इस फितना को किस तरह ख़त्म किया जाए। उसने कहा, जिन लड़कियों और जिन नात के मुतालिक तुम बता रहे हो कि धुएं में से नमूदार हुए थे, उन लड़कियों को मैंने एक बंद कमरे के दरवाजे की दर्द में से देखा था। सुरंग ताज़ा खुदी हुई है। मैं आखिर तक ना जा सका। ये बहर वाले चबूतरे के करीब जा खुलती है। धुआं सुरंग में से छोड़ा जाता होगा और लड़कियां सुरंग में चबूतरे पर जाती और वापस आती होंगी। हमें पहले ही शक था कि बदरूहों और जिनात का कम अज कम इस हवेली में कोई वजूद नहीं। आलिम ने कहा, अब आप इत्तफाक से देख रहे हैं कि यह सुरंग और धुएं का कमाल है और सीधे साधे लोगों को करमती फिरके में शामिल करने के लिए यह ढोंग रचाया जा रहा है। लोग इस बातल फिरके में शामिल हो रहे हैं। सोचना यह है कि इस फिरके को किस तरह ख़त्म किया जाए और लोगों को किस तरह बताया जाए कि यह ढोंग है। वो इस सोच विचार में उलझे हुए थे कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। हवेली का मालिक बहर गया। बाकी तमाम आदमी वहां से भाग जाने के लिए तैयार हो गए। खतरे की सूरत में हवेली के मालिक को दरवाज़ा खोलते ही खांसना था। उसकी खांसी की बजाय उसके कदमों की आहट सुनाई दी। वो कमरे में आया तो उसके साथ एक और आदमी था जिसे ये सब जानते थे। वो भी उन्हीं के गिरोह का जांबाज था। अगर ये खबर सही है जो मैं सुनकर आया हूँ तो खुदा ने करमती फिरके के खात्मे का इंतजाम कर दिया है। उस आदमी ने कहा, भीरा से कुछ लोग आए हैं। उन्होंने बताया है कि भीरा की रियासत पर सुल्तान महमूद ने कब्जा कर लिया है और भीरा के राजा बिजी राय ने खुदकुशी कर ली है। वो कहते हैं कि 3 दिन तक इतनी खूनरेज लड़ाई हुई है कि ना गजनी की फौज का कुछ बचा है ना भीरा की फौज का। गजनी के सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया है कि भीरा में से वहां का कोई बशिंदा कहीं बाहर नहीं जा सकता। ये मालूम नहीं कि महमूद मुल्तान पर भी हमला करेगा या नहीं। इस वक्त उसकी फौज बहुत कम है। कुम्मे काते बहुत वक्त लगेगा। सब गहरी सोच में खो गए। कुछ देर बाद आलम ने कहा, हम बादशाही से टक्कर नहीं ले सकते। हम यही कर सकते हैं जो हमारे दरवेश दोस्त ने किया है कि करामतियों के अंदरूनी हल्के के आदमियों को ऐसे तरीके से कत्ल करते रहें कि हमारा कोई सुराग ना पा सकें। दूसरा तरीका यह है कि 2-4 जांबाज तैयार किए जाएं जो दाऊद बिन नसर को कत्ल कर दें। अगर यह शख्स कत्ल हो जाए तो यह फिरका मर सकता है। तीसरा तरीका यह है कि हम 2-4 आदमी भीरा चलें और अगर सुल्तान महमूद वाकई वहां आ गया है तो उसके हुजूर अर्ज करें कि अगर तुम यहाँ इस्लाम के फ़रोग के लिए आए हो तो पहले मुल्तान आओ और उस फिरके को ख़त्म करो जो इस्लाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है। सब इस तजवीज़ पर मुतफिक हो गए और उन्होंने तय किया कि आलिम और दरवेश 2 आदमियों को साथ लेकर सुबह भीरा के लिए रवाना हो जाएं। नाजरीन, जिस वक्त इन लोगों को वो आदमी भीरा में सुल्तान महमूद की आमद और लड़ाई की खबर सुना रहा था, उस वक्त दाऊद बिन नसर को भी यही खबर सुनाई जा रही थी। उस वक्त वो अपने उन आदमियों को जो 4 कुंवारियों की हवेली में काम और शोबदाबाजी करते थे अपने सामने खड़ा किए हुए था। वो इस कदर गुस्से में था कि शराब का नशा भी उतर गया था। वो उनसे एक ही सवाल का जवाब मांग रहा था, उस आदमी को किसने कत्ल किया है। उसे बताया जा रहा था कि एक आदमी सुरंग वाले कमरे में से दौड़ता बाहर निकला। वो उन 4-5 आदमियों से टकराया जो सुरंग में से मकतूल की पुकार पर दौड़े आए थे। उस आदमी ने उन्हें कहा, नीचे जाओ, दौड़ कर पहुंचो, मैं आता हूँ। उस आदमी की दाढ़ी थी, चेहरा किसी को याद नहीं था। दाऊद बिन नसर उनकी ये बात मान नहीं रहा था।
कहता था कि तुम में से किसी ने किसी लड़की के चक्कर में आकर अपने साथी को कत्ल कर दिया है। ये सब आदमी उसके पाँव में लेट लेट जाते थे और दाऊद गरज रहा था। इस दौरान उसके सलार ने अंदर आकर कहा, भीरा से बहुत बुरी खबर आई है। एक आदमी को अंदर लाया गया, वो भीरा से आया था। उसने दाऊद बिन नसर को वही खबर सुनाई जो हवेली में एक आदमी आलम दरवेश और उनके साथियों को सुना रहा था। इन सब को कैद में डाल दो। दाऊद बिन नसर ने हुक्म दिया, इन्हें खाने पीने के लिए कुछ न दो, फिर भी कुछ न बताएं तो इन्हें शिकंजे में डाल दो। उन्हें ले गए तो दाऊद बिन नसर ने अपने सलार से कहा, अगर महमूद भीरा पर काबिज हो गया है तो बहुत बुरा हुआ है। सुबह फौज के कुछ आदमी ताजरों के भेष में भीरा रवाना कर दो। वो अच्छी तरह देख कर आए कि महमूद के पास कितनी फौज है। अगर उसके पास मुल्तान पर हमला करने के लिए फौज कम है तो हम महाराजा अनतपाल को पैगाम भेजेंगे कि भीरा पर हमला कर दे। सुबह के वक्त छोटे छोटे दो काफिले मुल्तान से निकले। दोनों का रुख भीरा की तरफ था। एक काफिले में आलम दरवेश और उनके साथ 3 आदमी थे। दूसरे काफिले में मुल्तान की फौज के 6 आदमी ताजरों के भेष में थे। उनके कमांडर ने दूसरे काफिले को देखा तो बोला, वो लोग भी उधर ही जा रहे हैं, चलो उनके साथ मिल जाते हैं। दाऊद बिन नसर ने अपने सलार को हुक्म देकर फौज के जो 6 आदमी मुल्तान से भीरा ये मालूम करने के लिए रवाना किए थे कि ये इतला लें कि सुल्तान महमूद गजनवी के पास कितनी फौज है और क्या वो फौरी तौर पर मुल्तान पर हमला करने के काबिल है या नहीं। वो 6 आदमी मामूली किस्म के फौजी नहीं थे, वो सब कमानदारी के ओहदे के ज़हीन और तजर्बाकार फौजी थे। जासूसी और सुराग रसानी की महारत भी रखते थे। भीरा से मतलूब इतला वही ला सकते थे। वो थे तो मुसलमान लेकिन अकीदे के कट्टर करमती थे। उन्होंने ताजरों के भेष में भीरा को जाते हुए मुल्तान से कुछ दूर आलम दरवेश और उनके 3 साथियों को उसी सिमत जाते देखा जिधर वो खुद जा रहे थे। तो वो उनसे जा मिले ताकि दोनों काफिलों का एक काफिला बन जाए और हो सकता है इन लोगों से कोई काम की खबर मिल जाए। मुल्तान के इन फौजियों के पास 6 घोड़े थे जिन पर वो सवार थे और 3 ऊँट थे जिन पर सामान लदा हुआ था। आलम और दरवेश के पास घोड़े थे और उनके 3 साथी 3 ऊँटों पर सवार थे। ये कट्टर रहले सुन्नत मुसलमान थे जो भीरा सुल्तान महमूद गजनवी से कहने जा रहे थे कि वो मुल्तान को मुसलमान रियासत ना समझे और फौरन हमला करे, क्योंकि यहाँ करमती फिरका इस्लाम का चेहरा मसा कर रहा था। नाजरीन, दोनों काफिलों में सलाम दुआ हुई लेकिन अपने तारुफ में दोनों मोहतात थे। आलम ने अपने और अपने साथियों के मुतालिक बताया कि मुल्तान के दुकानदार हैं और भीरा कुछ सामान ले जा रहे हैं, इसके बदले वो वहाँ से सामान लाएंगे। करमतियों ने अपने मुतालिक बताया कि वो लाहौर के ताजर हैं, मुल्तान आए थे और भीरा जा रहे हैं, वहाँ से लाहौर चले जाएंगे। अगर आप लोग मुल्तान के रहने वाले हैं तो आप करमती मुसलमान होंगे। एक करमती फौजी ने पूछा। नहीं, दरवेश ने जवाब दिया, हम पक्के मुसलमान हैं। करमती फिरके को हम मुसलमान नहीं समझते। आप लोग यकीनन सुन्नी मुसलमान होंगे। करमती सिर्फ मुल्तान में हैं, हमारा इस फिरके के साथ कोई ताल्लुक नहीं। करमती फौजियों के कमांडर ने झूठ बोला, हम आपकी तरह सुन्नी मुसलमान हैं। क्या यह सही है कि गजनी के सुल्तान महमूद ने भीरा पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के राजा बिजी राय ने खुदकुशी कर ली है? उन फौजियों को सब कुछ मालूम था, सुना तो यही है। आलम ने कहा, अगर यह खबर सही है तो हम और आपको खुश होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद किसी सुल्तान ने हिंदुस्तान का रुख किया है। आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में किस तेजी से हिंदू मजहब इस्लाम पर गलबा रहा है। हम बहुत खुश हैं। करमती कमांडर ने कहा, हम तो चाहते हैं कि लाहौर पर भी सुल्तान महमूद कब्जा कर ले। इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बनना चाहिए। लाहौर से पहले सुल्तान महमूद मुल्तान पर कब्जा करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दरवेश ने कहा, सबसे खतरनाक फितना वो होता है जो अपने अंदर से उड़ता है। आपको शायद मालूम होगा कि मुल्तान का हाकिम दाऊद बिन नसर ईसाइयों और हिंदुओं का आलाकार है और वो इस्लाम का नकाब चढ़ाकर इस्लाम की बेखुनी कर रहा है। मालूम नहीं सुल्तान महमूद को दाऊद बिन नसर की असलियत का इल्म है या नहीं। करमती कमांडर ने कहा, सुल्तान धोखे में ना हो, सुल्तान को हकीकत का इल्म होना चाहिए। आलम ने कहा, क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि हम इत्तफाक से भीरा जा रहे हैं? हम सुल्तान महमूद को बताएं कि वो दाऊद बिन नसर को अपना दोस्त ना समझे। करमती कमांडर ने कहा, क्यों नहीं? दरवेश ने कहा, हमें ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। वो चले जा रहे थे। आलम और दरवेश ये नहीं बताना चाहते थे कि वो सुल्तान महमूद के पास ही जा रहे हैं। करमतियों को उन पर ऐसा शक भी नहीं था। करमती ज़्यादा ज़हीन और चालाक थे, वो भी अपनी असलियत बेनकाब नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने आलम और दरवेश के साथ ऐसी बातें शुरू कर दी थीं जो आलम और उसके साथियों का ईमान था। वो उन करमतियों को फिर वाक़ई ताजर और अपना हम ख्याल समझ बैठे। वो तमाम राह इसी मौजू पर बातें करते रहे।
सूरज गरूब होने से पहले उन्होंने दरियाई रावी पार कर लिया। ये मकाम मुल्तान से बहुत दूर था, जहाँ दरिया का पाड़ चौड़ा और पानी कम गहरा था। पार जाकर उन्होंने पड़ाव किया। दोनों कफलों के पास खाने के लिए जो कुछ था वो उन्होंने सामने रख दिया। करमती कमांडर घोड़े की जैन उतार रहा था। उसके साथ उसका एक साथी था। कमांडर ने साथी से कहा, ये लोग लगते तो दुकानदार ही हैं, लेकिन इनकी बात बातों से मुझे शक होता है कि ये हमारे खिलाफ कोई फितना पैदा करने जा रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके दिलों पर पूरी तरह कब्जा कर लें। ये दो आदमी जो हमारे साथ बातें कर रहे हैं इल्म और फजल वाले मालूम होते हैं। अगर ये हमारे खिलाफ यानी मुल्तान की करमती रियासत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने नहीं जा रहे तो भी हमें चाहिए कि इन्हें अपने साथ रखें। ये दो आलम हैं, इनके साथ रहकर भीरा के लोग हमारा भी एहतराम करेंगे। फिर आज रात हम शराब नहीं निकालेंगे, करमती कमांडर के साथी ने कहा, ताकि ये लोग हमें मोमन किस्म के मुसलमान समझते रहें। ये बूढ़ा आलम बहुत अच्छी बातें करता है। हम इसे उकसाएंगे कि सुल्तान महमूद से मिले। हम में से कोई उसके साथ चला जाएगा। सुल्तान की नियत और इरादे का इल्म हो जाएगा। खाने के दौरान करमती कमांडर ने इसी मौजू को जारी रखा जिस पर वो सारा दिन तबादला ख्यालात करते आए थे। आलिम और दरवेश तरबियत याफ्ता जासूस नहीं थे। ये तो उनका जज्बा था जो उन्हें इस्लाम की पासबानी के लिए उकसाता रहता था। वो करमतियों को अपनी तरह इस्लाम और सुल्तान महमूद के बही खास समझ बैठे। बात से बात निकली तो करमती फिरके के मुतालिक बातें होने लगी। हम इस फिरके को झूठा मानते हैं, करमती कमांडर ने कहा, लेकिन मुल्तान में रहकर हम जिसे भी मिले वो दाऊद बिन नसर का पैरोकार निकला। वहाँ 4 कुंवारियों की हवेली के चर्चे सुने तो कल रात हम भी लोगों के साथ उस हवेली में चले गए। हमने जिन्नात को देखा जिन्हें दाऊद ने हाजिर किया था। फिर हमने 4 कुंवारियों को भी धुएं में से नमूदार होते और धुएं में ही गायब होते देखा था। हम तो इसे करामत समझते हैं। दाऊद के हाथ में कोई ताकत जरूर है। जहाँ से ये जिन्नात और 4 कुंवारियां निकली थीं वहां से आपने एक लाश निकलती नहीं देखी। दरवेश ने करमतियों की बातों से मुतासर होकर राज उगल दिया। लाश? करमती कमांडर ने हैरान होकर पूछा, किसकी लाश? दाऊद के एक खास आदमी की लाश। दरवेश ने कहा, धुएं में से नमूदार होने वाले जिन्नात और 4 कुंवारियों की असल हकीकत को मैंने करीब से देखा है। खुदा के लिए हमें बताओ ये राज क्या है? करमती कमांडर ने इश्तियाक और हैरत से पूछा। हम में से कोई भी तस्लीम नहीं कर सकता कि एक बातिल फिरके के किसी आदमी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो जिन्नात और अरवाह को हाजिर कर सके। हम तो दाऊद का ये कमाल देखकर उसके हाथ पर बैयत करने लगे थे। हमारे दिलों को शकूक से पाक करो, ये आपकी नेकी होगी। दरवेश ने मनो-अन सुना दिया कि वो किस तरह हवेली के अंदर उस सुरंग में दाखिल हो गया था जिसमें से 4 लड़कियां गुजर कर धुएं में जाती और लोग उन्हें धुएं में से नमूदार होता देखते थे। दरवेश ने बताया कि उसने ये लड़कियां एक कमरे में देखी थीं। उसने ये भी बताया कि किस तरह सुरंग में एक आदमी को देखा। उससे बचने के लिए दरवेश ने उसे कत्ल कर दिया और सुरंग से निकल आया। करमती कमांडर और उसके साथियों ने दरवेश को दिल खोलकर खराज तहसीन पेश किया। इन करमतियों को मालूम था कि दाऊद बिन नसर उस आदमी के कातिल को ढूंढ रहा है और उसने हवेली में काम करने वाले आदमियों को कैद खाने की अजीतों में डाल रखा है। कुछ ही देर और बातें करके वो सोने की तैयारी करने लगे। करमती कमांडर अब दरवेश में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। सोने की जगह देखने लगे तो करमती कमांडर ने दरवेश से कहा कि वो उसके करीब सोए। वो अकीदत का इजहार कर रहा था। उसने सबसे अलग एक जगह देखी और वहां अपना और दरवेश का बिस्तर बिछा दिया। दिन भर की मुसाफत के थके हुए लेटते ही सब सो गए। आधी रात के वक्त दरवेश की आंख खुल गई। उसने बोलना चाहा मगर बोल ना सका। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। 2 आदमी उसके पांव रस्सियों से जकड़ रहे थे। वो उठा तो 2 आदमियों ने उसके दोनों हाथ पीठ पीछे बांध दिए। उसे उठाकर एक ऊंट पर डाल दिया गया और उसे ऊंट के साथ बांध दिया गया। ऊंट उठा, उसकी महार एक घोड़े के पीछे बांधी गई। घोड़ा चल पड़ा। उसके साथ एक और घोड़ा चला। दरवेश के साथी उससे दूर गहरी नींद सोए हुए थे। ऊंट और 2 घुड़सवार वापस मुल्तान को जा रहे थे। करमतियों को अपने खास आदमी का कातिल मिल गया था। उन्हें दाऊद से इनाम की तवक्को थी। सुबह सबसे पहले आलम की आंख खुली। अजान का वक्त हो रहा था। वो दरवेश को जगाने गया तो देखा कि उसका बिस्तर खाली था। करमती जाग उठा। आलम का ख्याल था कि दरवेश वजू करने दरिया पर चला गया होगा। करमती कमांडर घोड़ों और ऊँटों की तरफ गया और थोड़ी देर बाद करमतियों ने वह वेला बपा कर दिया कि उनका एक ऊँट और 2 घोड़े और उनके 2 साथी गायब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कीमती सामान भी चोरी हो गया है। चलो इधर उधर देखो, वो दूर नहीं गए होंगे। घोड़ों पर जैनें डाली जाने लगी। ऊँटों पर सामान रखा जाने लगा। तब आलिम ने कहा, हमारा दरवेश साथी भी गैर हाजिर है। ये उसी की कारस्तानी है। करमती कमांडर ने कहा,
उसने बड़ी दिलेरी से सुरंग के अंदर जाकर एक आदमी को कत्ल किया है। मैं उसे दरवेश समझता रहा, लेकिन वो पेशावर डाकू और कातिल है। वो हमारे आदमियों को वरगला कर ले गया है। उनका ताक़ुब बेकार है। एक करमती ने कहा, मालूम नहीं वो किस तरफ गए हैं और यहाँ से किस वक्त भागे हैं। तुम ठीक कहते हो, करमती कमांडर ने कहा। हमें इस बियाबान में मारे मारे नहीं फिरना चाहिए, अब वो हमारे हाथ नहीं आएंगे। नाजरीन, आलम चुपचाप खड़ा था। उसके साथ 3 आदमी भी हैरान परेशान खड़े देख रहे थे कि यह क्या हो गया है और क्या हो रहा है। दरवेश को वो अच्छी तरह जानते थे। वो सही मायनों में दरवेश और मर्द मोमन था। उसकी फितरत में यह था ही नहीं कि कीमती माल के लालच में आ जाता। उसकी ज़िंदगी इस्लाम की पासबानी और ज़मीन दोस्त जिहाद में गुजर गई थी। जब से उसने सुना था कि सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान में आ गया है, उसके चेहरे पर रौनक आ गई थी और उसने कहा था कि हमारी मंजिल खुद चलकर हमारे पास आ गई है। मुझे तुम लोग भी राहजन लगते हो। करमती कमांडर ने आलम से कहा, अगर हम राहजन होते तो हम में से कोई भी यहाँ ना होता। आलम ने कहा, और यहाँ तुम्हारी लाशें पड़ी हुई होती, फिर ये सब क्या है? आदमी तुम्हारे गायब हुए हैं। आलम ने कहा, अगर तुम लोग मेरी बात पर गौर करो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे आदमी जो लापता हुए हैं, वो रात सामान चुराने के लिए बांध रहे होंगे। दरवेश ने उन्हें देख लिया होगा और उनके पास जाकर पूछा होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तुम्हारे आदमी ने इस डर से कि पकड़े जाएंगे, दरवेश को सर पर चोट लगाकर या किसी तरह बेहोश किया और उसे ऊंट या घोड़े पर डालकर साथ ही ले गए होंगे। वो उनके हाथों कत्ल हो चुका होगा और उसकी लाश दरिया में बहा दी गई होगी। करमतियों को तो मालूम था कि उनके 2 साथी और दरवेश कहाँ गए हैं। आलिम और उसके साथी परेशान हो रहे थे। करमती अब ये मालूम करना चाहते थे कि दरवेश के ये 4 साथी भी उसकी ज़मीन दो सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। करमती कमांडर ने बेहतर समझा कि आलिम और उसके साथियों को नाराज न किया जाए, वरना इनसे कोई राज नहीं लिया जा सकेगा। दोनों काफिले पहले की तरह भीरा की सिमत इकट्ठे चले जा रहे थे। करमती आगे और आलिम अपने साथियों के साथ पीछे था। मुझे ये लोग मशकूक नजर आते हैं, आलिम ने अपने साथियों से धीमी आवाज में कहा। मैं सुबह से इन्हें बड़ी ही गहरी नजरों से देख रहा हूँ। ये ताजर मालूम नहीं होते। इनकी बातों का अंदाज और चाल ढाल बताती है कि ये कुछ और हो सकते हैं, ताजर नहीं हो सकते। दरवेश को इन्होंने खुद गायब किया है। दरवेश ने जज्बात में आकर इन्हें बता दिया था कि उसने सुरंग में दाऊद बिन नसर के एक आदमी को कत्ल किया था। इन्होंने दरवेश को अगवा करके मुल्तान भेज दिया है। मुझे तो ये जासूस लगते हैं जो भीरा ये देखने जा रहे होंगे कि सुल्तान महमूद की फौज कितनी है और उसका इरादा क्या है। हमें मोहतात रहना चाहिए। आलिम के एक जवान साल साथी ने कहा, हमें यह ज़ाहिर करना चाहिए कि दरवेश के साथ हमारा कोई गहरा ताल्लुक नहीं। अगर ये वाकई जासूस हैं तो मैं इन्हें भीरा में पकड़वा दूंगा। आलिम ने कहा, हमें इनके साथ दोस्ती और ज़्यादा गहरी करनी चाहिए। ये तो पता चल गया है कि ये सब करामती फिरके और हमारे हकीम और पीर और मुर्शिद दाऊद बिन नसर के दुश्मन हैं। करामती कमांडर अपने साथियों से कह रहा था, अब हमें यह मालूम करना है कि इनकी दर पर्दा सरगर्मियाँ क्या हैं। इन्हें हम दोस्त बनाए रखते हैं। सूरज जब सर पर आ गया तो करामती कमांडर ने जानवरों को पानी और चारे के लिए और खुद भी खाना खाने और ज़रा आराम करने के लिए काफिले को रोक लिया। खाने के दौरान करामती कमांडर ने आलम से पूछा कि वो दरवेश को कब से जानते हैं। आलिम ने बताया कि वो उसे इतना ही जानते हैं कि मुल्तान में उसकी दुकान है। उसे पता चला कि हम भीरा जा रहे हैं तो वो हमारे साथ चल पड़ा। क्या आप लोगों को मालूम था कि उसने हवेली में एक आदमी को कत्ल किया है? अगर पता होता तो हम उसे साथ ना लाते। आलिम ने जवाब दिया, अगर उसने यह कत्ल मजहबी जनून के तहत किया था तो भी मैं इसे पसंद नहीं करता। कत्ल बहरहाल कत्ल है, मजहब कत्ल जैसा जुर्म बख्शा नहीं करता। करामती कमांडर ने बहुत कोशिश की कि आलम के सीने से कोई राज निकाल सके, उसे कोई राज ना मिला। करामती कमांडर अपने और अपने साथियों के मुतालिक यही जाहिर करता रहा कि वो करामती नहीं, पक्का मुसलमान है। राजू महाराजों और सुल्तानों की दुनिया से दूर जंगल बियाबा में ये 2 काफिले एक काफिले की सूरत में चले जा रहे थे। वो हक व बातिल के मैदान जंग से बहुत दूर थे, लेकिन इस जंग से ला ताल्लुक नहीं थे। दोनों काफिले बज़ाहिर इकट्ठे जा रहे थे, लेकिन उनके दरमियान दर पर्दा हक व बातिल की जंग जारी थी। दोनों अपने अपने अकीदे और नजरिए के पक्के थे। दोनों एक दूसरे को शिकस्त देने की सोच रहे थे। आलम को यकीन होता चला जा रहा था कि उसके साथ के काफिले वाले ताजर नहीं और ये करामती हैं। आलम के 3 साथी जवान साल आदमी थे और करामती भी 4 थे। आलम सोच रहा था कि ये तरबियत याफ्ता फौजी हुए तो इनसे लड़ाई हो जाने की सूरत में उसके 3 साथी मुकाबला कर सकेंगे या नहीं। आलम खुद बूढ़ा था। आलम को अपने अल्लाह ताला पर भरोसा था। उसके सीने में अल्लाह ताला का ईमान था। किसी इंसान का डर और खौफ नहीं था। वो अल्लाह ताला से मदद मांग रहा था।
उसने दिल में फैसला कर लिया कि ये लोग उसके साथ भीरा पहुंच जाएं तो इन्हें पकड़वा देगा। दरवेश के मुतालिक वो बहुत परेशान था। उसे यह डर था कि दरवेश को अगर वाकई मुल्तान भेज दिया गया है तो उसे बड़ी अजीतें दी जाएंगी। दरवेश कब तक बर्दाश्त करेगा? वो सबकी निशानदाही कर देगा। उन सब के बीवी बच्चे और अजीज़ व अकरब मुल्तान में थे। निशानदही हो जाने की सूरत में वो जानते थे कि उनके बच्चों को भी गैर इंसानी अजीतें दी जाएंगी। इस्लाम की पासबानी उनसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रही थी। आलम ने अपने साथियों से कहा, अजीज बेटो, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं इसमें ऐसे खतरे हैं जिनसे घबरा कर तुम भाग जाओगे। लेकिन याद रखो, जिस कौम और जिस मजहब में भाग जाने वाले मौजूद हों वो कौम अपने मजहब समेत तारीख के अंधेरों में गुम हो जाती है। हो सकता है तुम्हें अपनी बहनें और अपने छोटे छोटे भाई कुर्बान करने पड़े। अगर तुमने ये कुर्बानी खंदा पेशानी से दे दी तो खुदा की खुशनुदी हासिल करोगे और अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। अगर तुम्हारे दिलों में कोई शक है तो यहीं से वापस चले जाओ। उनमें से कोई भी वापस ना गया। तीनों ने यकीन दिलाया कि वो उसके साथ रहेंगे। आलम के पास इल्म था, उसकी नज़र कौमों की तारीख पर थी। वो जानता था कि कौमों के अरूज और बादशाहों की फतह के पीछे चंद एक गुमनाम लोगों की कुर्बानियां कार फरमा होती हैं। तारीख उन लोगों को नहीं जानती, क्योंकि तारीख मैदान जंग में नहीं जाती और तारीख ज़मीन दोज महाज पर भी नहीं जाया करती। उन मुजाहिदीन को खुदा के सिवा कोई नहीं देख सकता। ये आलम भी खुदा के सामने जवाबदाह था। सूरज गरूब हो चुका था। करामती कमांडर रात के पड़ाव के लिए अच्छी सी जगह देख रहा था। ये इलाका सरसब्ज था, चट्टानें थी, दरख्तों का जंगल और सब्जा था। एक जगह एक खानदान बैठा नजर आया। एक उधेड़ उम्र आदमी था और दो जवान लड़कियां थीं जो बहुत खूबसूरत थीं। उनके साथ एक बूढ़ी औरत थी। उनके लिबास बताते थे कि ये हिंदू हैं। लड़कियां शहजादियां लगती थीं। वहां दो मशालें जल रही थीं। करमती कमांडर ने आलम से कहा, आप आगे चलें, कोई अच्छी जगह नजर आए तो हमें बुला लेना, मैं भी कोई जगह देखता हूँ। आलम अपने साथियों को लेकर आगे निकल गया। उसे एक बड़ी सरसब्ज जगह नजर आई। घोड़ों और ऊँटों के लिए चारा भी था और पानी भी। उसने अपने साथियों से कहा कि यहीं डेरे डाल दें। करामती कहीं पीछे रह गए थे। आलम ने उनकी परवाह ना की। उसे ख्याल था कि वो खुद ही आ जाएंगे। रात गहरी हो गई, करामती ना आए। आलम ने एक मशल जलाकर उसका डंडा जमीन में गाड़ दिया। उसे थोड़ी ही दूर शोर शराबा सुनाई दिया और दौड़ते कदमों की आहट भी सुनाई दी। आलम और उसके साथियों ने तलवारें निकाल लीं। मशल की रोशनी में आलम को वो बूढ़ा और एक जवान आदमी अपनी तरफ आते नजर आए, जिन्हें उन्होंने थोड़ी दूर पीछे एक जगह बैठे देखा था। उनके साथ एक औरत और दो खूबसूरत लड़कियां भी बैठी हुई थीं। वो अब उनके साथ नहीं थीं। आलम और उसके साथी तलवारें हाथों में लिए उनकी तरफ बढ़े तो वो आदमी दूसरे सिमत दौड़ पड़े। आलम ने उन्हें ललकार कर कहा, मत भागो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं रुकोगे तो घोड़ों से तुम्हारा ताकुब करेंगे और तुम्हें जान से मार डालेंगे। वो डर के मारे रुक गए। जब आलम और उसके साथी उनके करीब गए तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए और इल्तजा की कि उनकी जान बख्शी की जाए। आलम ने उन्हें बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो उनकी मदद करेगा। वो बताएं कि वो क्यों भागे जा रहे हैं। तुम्हारे साथियों ने हमसे दो लड़कियां छीन ली हैं। बूढ़े ने लरसती हुई आवाज में कहा, हमारे पास सोने की डलियां और बहुत सी रकम थी, उन्होंने वो भी छीन ली है। लड़कियां तुम्हारी क्या लगती हैं? मेरी बेटियां हैं, बूढ़े ने जवाब दिया, और ये मेरा बेटा है, इनकी माँ भी साथ है। हम भीरा से भाग कर आ रहे हैं। शहर पर गजनी के मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। हम हिंदू हैं। क्या गजनी के मुसलमानों ने तुम्हारे घर लूटे हैं, कत्लेआम किया है, तुम्हारी औरतों को बेआबरू कर रहे हैं? नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया, उनके सुल्तान ने हुक्म दिया है कि हिंदुओं के घरों की और उनकी इज्जत की हिफाजत करो। लेकिन आपने हमारे करीब से गुजरते मेरी बेटियां देखी हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। उन्हें मुसलमान फौजियों से बचाने के लिए हम भीरा से भाग गए हैं। अब पता चला है कि भीरा में रहते तो हमारी इज्जत महफूज रहती। आपके साथियों से हमें कोई नहीं बचा सकता। आप बुजुर्ग इंसान हैं। वो चार आदमी हैं, ये तीन आपके साथ हैं। अब मेरी बेटियों पर रहम करें, वो मर जाएंगी। हमारे पास जो सोना और रकम है वो ले लें, हमें जाने दें, मेरी बेटियों को छोड़ दें। आलम को यकीन हो गया कि उसके साथ आने वाले 6 सवार मुल्तान के फौजी हैं और वो करमती हैं। उनमें से दो तो दरवेश को साथ लेकर जा चुके थे। लड़कियों को देखकर करमतियों की नीयत बदल गई और उनके सामने उनके फिरके का यह असूल आ गया कि इंसान ऐशो इशरत के लिए पैदा हुआ है और गुनाह का कोई वजूद नहीं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।